हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से प्रदेश मंत्री आते हैं राम प्रताप सिंह चौहान साहब से हम बात करेंगे और बताना चाहेंगे वो क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है, क्या 2017 के चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति है। सबसे पहले मंत्री जी आपका स्वागत है समाचार 24। धन्यवाद मंत्री जी। सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक अब आप पर जिम्मेदारी भरा एक पद है, आप प्रदेश मंत्री हैं, आपके पास एक तरीके से पार्टी की कमान है, एक बड़ा आपको पद दिया गया है, तो 2017 की आप तैयारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है 2017 को लेकर आप जो, अगर आपसे बात की जाए कि जो ये सरकार इस समय लोगों को दे रही है, तो आप क्या नया देंगे? नहीं, निश्चित रूप से अगर प्रदेश की आप बात करते हैं तो प्रदेश में हम लोग सुशासन देंगे, प्रदेश में जनता को सुख शांति और समृद्धि देंगे। आज प्रदेश में आप रोज अगर सुबह अखबार पढ़ेंगे तो हत्या, बलात्कार, डकैती ऐसे समाचार होंगे। उसको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो प्रदेश का, ये प्रयास करेंगे। और प्रदेश के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसी भी आज दफ्तर में चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, पैसा लेके लोग काम करते, बिना पैसे के काम नहीं करते, वो भी हम उसको भी रोकने का काम करेंगे। और जो एक कल्पना एक अच्छे राज्य की होती है, और ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हम कर रहे हैं, देश के अंदर कर रहे हैं। जहां जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन प्रदेशों में कर रहे हैं। प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां क्राइम नहीं है? क्या वहां बलात्कार नहीं होते? क्या वहां लूट नहीं होती? नहीं, निश्चित रूप से अपराध शून्य प्रदेश नहीं होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अन्य जगह से बहुत अच्छा है। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। मैंने देखा है अन्य प्रदेशों में जब भाजपा की सरकार है, वहां अपराधी की गिरफ्तारी और उसके बाद उसको सजा कैसे मिले, पुलिस ऐसा नहीं करती कि अपराधी पकड़ लिया उनका काम खत्म हो गया, लेकिन उसके पास ठोस सबूत जुटाए जाएं, उस पर कड़ी कार्रवाई हो और तरह तरह से बंदिशें लगे। और इस तरह से अन्य प्रदेशों में जब भाजपा की सरकार है, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अन्य प्रदेशों में जिन और सरकारें हैं वहां से अच्छी है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की आप बता रहे हैं स्थितियां अच्छी हैं। अगर मैं केंद्र की बात करूं, केंद्र में आपको आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, बेसिकली युवाओं के लिए या और एक बड़े तबके के लिए केंद्र सरकार ने क्या नई योजना लाई है, कितने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं? आप इसकी जिम्मेदारी ये ना कह के टालें कि प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही। आप क्या कर रहे हैं? आपको क्लीन मैंडेट दिया, 70 से ऊपर आप सांसदी में आ चुके हैं। नहीं, केंद्र का जो अधिकार क्षेत्र वो पूरा काम कर रही है। मोदी जी ने शुरू में विदेशों से पैसा यहाँ आए और रोजगार के अवसर उपलब्ध उत्तर प्रदेश पे आते हैं ना, बता उसी को, तो वो प्रदेश में आएगा तो प्रदेश में भी आएगा। और बड़े उद्योगपतियों ने समिट में कहा भी कि हम कोई कहा 1.25 लाख नौकरी देंगे, कोई कहा कुछ करेंगे। जहां तक युवाओं का सवाल है, भाजपा सरकार के आने के बाद पहली बार 6वीं या 7वीं बार तो पेट्रोल कम हो गया, डीजल के रेट गिर गए, रसोई गैस सस्ती हो गई, महंगाई की दर कम हुई, विकास की दर बढ़ी, तो ये सारे काम हुए। अब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए थोड़े समय की तो आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से जब ज्यादा काम होंगे, विकास होगा, तो लोगों को रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। महंगाई किस स्तर से कम हुई भाई, आप बताएं, महंगाई में क्या क्या सस्ता हुआ? महंगाई में जो रोजमर्रा की वस्तु है वो सस्ती हो रही है। हर चीज सस्ती। आप बताइए क्या चीज महंगी है? हर चीज सस्ती। सब्जी सस्ती हुई है पहले की तुलना में। आप जब पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी कम होता है। सुन लीजिए उसको। नहीं, क्रेडिट तो निश्चित रूप से जब पहले सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के बाद भी कम नहीं करते थे वो लोग, तो भाजपा की जब से अपनी सरकार आई तो हम कर रहे हैं। और उसके अलावा मुझे चाहे दाल हो, चाहे कोई चीज हो, हर चीज सस्ती हो रही है। और जमाखोरी, किसी गृह मंत्री को आपने देखा कि खुद गृह मंत्री जाके और जमाखोरों के खिलाफ छापा पड़वा रहा और खड़ा हुआ हो? दिल्ली के अंदर राजनाथ सिंह जी खुद, कोई देश का विद्युत मंत्री जाकर और लाइट वहां उसकी चिंता कर रहा हो, तो आज अपने जो मंत्री भी हैं मोदी जी की सरकार के, वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे हो वो दे रहे हैं। और ये तो आम जनता का भाव है। कोई विपक्षी दल कुछ भी कहे या कोई कुछ कहे, लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, अच्छे दिन की आहट शुरू हुई है, तो ये तो लोग कह रहे हैं।
चलिए लोग कह रहे हैं, हो सकता है लोग सिर्फ आपसे कह रहे हो, लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। पेट्रोल डीजल की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं नहीं वो मार्केट पर डिपेंड है, तो निश्चित है अगर वो सस्ता हो रहा है तो मार्केट से ही सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है तो मार्केट से सस्ता हो रहा है। कच्चे तेल के रेट गिर रहे हैं। मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले लव जिहाद का मुद्दा उठाया, उस समय चुनाव आ गए, उपचुनाव, आपकी पार्टी को करारी हार मिली, उसमें ज्यादातर सीटें आपकी थी, तो क्या ये गलती पार्टी मानती है कि लव जिहाद का मुद्दा उठा करके वो टाइमिंग गलत थी या वो मुद्दा गलत था? नहीं, वो तो मथुरा में कार्य समिति जो एक ऐसी चर्चा हो गई कि लव जिहाद का मुद्दा उठेगा, लव जिहाद का होर्डिंग लग गया, पोस्टर वो लग गया, कुछ नहीं। किसने लगाया? लगा ही नहीं। नहीं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खुद हमारे चैनल पर सुबह मेरे साथ खुद बात की, हमारे पास उनके फुटेज है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी उस मुद्दे को उठा करके बात कर रहे हैं कि लव जिहाद पे वो सक्रिय नजर आए, और आप कह रहे हैं नहीं वो मुद्दा। नहीं, हम भी अगर जिस तरह से कुछ लोग जबरदस्ती करके शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। निश्चित रूप से धर्म का परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई जिहाद, लव जिहाद का मुद्दा भाजपा के उस पर नंबर 1 पर था। मथुरा में तो ऐसा ही लगा, ऐसा लगा। साध्वी प्राची से लेकर जितने आपके फायर ब्रांड, सुरेश राणा, जिसकी बात करूं उनकी डायरेक्ट मेरे से बात हुई, सब लव जिहाद से ही शुरुआत करते थे बात करने। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं इस बात को कि जबरदस्ती आप किसी का धर्मांतरण किसी बिटिया का कराओगे तो निश्चित रूप से हम लोग तो विरोध करेंगे, लेकिन ये कहना कि वो मुद्दा सबसे ऊपर था और ऐसा प्रदेश कार्य समिति में ऐसी स्थिति, आपको लगा शायद वोटों का ध्रुवीकरण उससे हो जाएगा? ना, वोटों का ध्रुवीकरण तो हम लोग विकास से करेंगे, सुशासन देके करेंगे, और देश में कर रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में कोई सोचता था कि भाजपा की सरकार बनेगी, 4 से 47 पहुंच गए। जहां इतनी सीट महाराष्ट्र में नहीं लड़े, वहां आज अपने नेतृत्व के सही निर्णय के कारण और आज हम उस स्थिति में पहुंच गए कि वहां सरकार भाजपा की बनी है। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, फिर आपसे बात करेंगे, आप जम्मू कश्मीर का और झारखंड का परिणाम आने दीजिए। निश्चित रूप से दोनों जगह भाजपा सरकार में जा रही है। तो ये अगर सुशासन नहीं होता, अच्छे काम नहीं होते, तो जनता क्यों एक्सेप्ट करती? अभी कई चैनल्स ने सर्वे किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के कामों को 90% जनता ने सराहा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सराहा है। तो लोगों को एक आशा की। उत्तर प्रदेश का चेहरा मैं बात करूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश में कोई से आप 2 चेहरे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो चेहरे आप सबसे आगे रखेंगे। चेहरा होना मंत्री जी बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी चुनाव में उतरते हैं। नहीं, अभी 2 नाम लेके मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं खड़ी। 4 ले दीजिए, आप 6 ले दीजिए, लेकिन आप, हमारे पास बहुत चेहरे हैं और चेहरा बहुत आवश्यक होता है। तो महाराष्ट्र में हम जीते, हरियाणा में हम जीते और उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। सही समय पर विधायक अपने नेता का चयन करेंगे और वही मुख्यमंत्री होगा। क्या फिर बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता शामिल होंगे? ना, बाबू सिंह कुशवाहा जी का तो अब विषय समाप्त हो चुका है। अब तो वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। वो गलती पार्टी की दोबारा ना दोहराए। मंत्री, देखा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो एक कम्युनिकेशन है वो केंद्र से बराबर नहीं बैठता है। मथुरा की कार्यकारिणी में केंद्र के आपके 2 बड़े नेता आने थे, अमित शाह जी आने थे, राजनाथ जी आने थे, वो नहीं आ पाए। चलिए जो भी कारण रहा, आपके यहाँ किसानों का आंदोलन हुआ, मथुरा से उसका आगाज हुआ, किसान दामोदरपुरा में आपको अच्छी तरह पता होगा। लेकिन केंद्र के कुछ जो पदाधिकारी कहते हैं नहीं, वहां पर जो हुआ है गलत हुआ है, कार्यकर्ता जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ साध्वी ज्योति निरंजन आके उसको लीड कर देती हैं। तो क्या माना जाए, केंद्र से आपका एक पुल है वो सही नहीं बन पाता? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश के नेता आए, अपने प्रदेश के महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह आए, मैं खुद आया और 2-3 बार आए, अपने कई सांसद लोग आए। केंद्र का ये कहना था या तो टाइमिंग गलत थी या वो एक्शन गलत था। नहीं, किसने कहा आपसे? तो केंद्र के प्रवक्ता खुलेआम उस समय जो घटना हुई उस दिन चैनल पर बैठ करके ये बोलते हैं वहां पर जो हुआ उस पर कार्रवाई करेगा, कानून अपना काम करेगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसमें आप शामिल थे? उसमें देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई गड़बड़ नहीं करी। हमारे कार्यकर्ता सब बिल्कुल, अब अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करो तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो लाठी लग के घायल हुए थे, उनके चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा, और बीजेपी ऐसा नहीं है, उनके सभी कार्यकर्ताओं के लिए और किसानों के आंदोलन के लिए कई सांसद यहाँ आए हैं, उनका समर्थन किया। और बीजेपी ऐसा नहीं कि उनसे अपने को दूर कर रही है किसानों से। यानी बीजेपी लीड कर रही है ना मुख्य तौर से दामोदरपुरा के जो आंदोलन, वो किसानों का आंदोलन था, ये सब लोग जानते थे। आपकी पार्टी लीड कर रही है, कार्यकर्ता भी थे उसमें, किसानों का आंदोलन था। कुंवर सिंह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। आप उन किसानों के साथ, उन गरीबों के साथ खड़े हैं या नहीं? बिल्कुल खड़े हैं। तो आप वहाँ जो आंदोलन हुआ उसकी जिम्मेदारी नैतिक तौर पर लेते हैं? नहीं, वो अपनी मांगों के लिए आप 16 साल तक किसी का मुआवजा नहीं देंगे तो किसान आंदोलन करेगा। किसान ने आंदोलन किया, लेकिन उसमें सभी दलों के लोग थे,
समाजवादी पार्टी के लोग हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा के अलावा कुछ और दलों के भी किसान। नैतिक जिम्मेदारी की बात आई तो आपने कहा सभी लोग थे, वैसे कैडेट की बात आती है तो भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने उस आंदोलन में बस में आग, मतलब बस में तोड़फोड़ की अगर आप बात करोगे या सी कोई अपनी घटना नहीं करी, वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे और अनेक कार्यकर्ता भी घायल हैं, जेल में हैं, फ्रैक्चर हुए। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अगर आप उसको कहते हैं कि वो जो वहां कुछ ऐसी घटना हुई है तो उसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। ये जवाब मेरे समझ से परे। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति उत्तर प्रदेश से आती है। अब उनका बयान आता है कि भारत में रहने वाला हर एक राम का बच्चा है। उन्होंने एक धर्म विशेष की बात की, यहां तक नहीं रुकी, उन्होंने एक गाली का प्रयोग किया एक विपक्ष के लिए। उसके बाद संसद में बखेरा खड़ा हुआ। क्या इस बयान को लेकर के यूपी की राजनीति में भाजपा को नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हो रहा। और अब तो जानकारी आई है कि वो सारा मामला समाप्त हो गया। नहीं सर, अब कुछ कह देते हैं आप 2 घंटे बाद, उसके बाद अगर खेद व्यक्त कर देते हैं। अब जब उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया तो अब उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके का बड़ा बयान दे, उसके बाद अगर 2-3 घंटे बाद अगले दिन माफी मांग लेता तो आप उस पर शांत हो जाएंगे? नहीं, शांत क्या, कोई कांग्रेस का नेता तो मैंने देखा है कि गलत बोलता तो माफी मांगते ही नहीं है, तो उस पर हम लोग शांत क्या होंगे? वो कहाँ मांगता है माफी? वो तो एक बार कह दिया मोदी जी को कह दिया मौत का सौदागर। अगर माफी उन्होंने अगर माफी मांग ले तो आप लोग तैयार हैं उसको बिल्कुल छोड़ने के लिए? नहीं, अब कोई अभी जब कोई काल्पनिक सवालों का क्या जवाब हो, जब तो सब काल्पनिक सवाल हैं। ठीक है, ये काल्पनिक सवाल हो सकते हैं। अब चलो फिर मैं उत्तर प्रदेश पर लौट के आता हूँ। अब इस समय पर जो अब आपको 2 साल का समय मिला हुआ है, 2 साल बाद चुनाव होने हैं, जितना भी समय बचा जब चुनाव हो जाए, लेकिन आपकी पार्टी पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, जो अब नए चेहरे उतारे जाएंगे, पार्टी के टिकटों का वितरण होगा। हमेशा से कंट्रोवर्सी रहती है कि बीजेपी में टिकटों को वितरण को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जाती, आप लोग लेट हो जाते हैं, चुनाव समय नजदीक आ जाता है, फिर टिकटें उसके बाद आती है। तो अब उसको कमी को दूर करने के लिए आपकी पार्टी में क्या मंथन चल रहा है ताकि आगे आप 2017 में अच्छा कुछ कर दिखाएं? अभी तो हम लोग सरसता पे ध्यान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ सरस बनाने वाली है। तो मुझे लगता है कि हर विधानसभा में 50,000 से ऊपर का लक्ष्य रहने वाला है और हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं अभी। तो अभी तो अपने संगठन को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। जहां तक कोई प्रत्याशियों की बात है, 73 जीत गए हम लोग, 71+2 जीत गए। तो बीजेपी सही समय पर सही रणनीति बनाती है और अभी भी सही समय पर सही रणनीति बनाएगी। फिलहाल हम लोग अपनी सरसता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर सबसे बड़ा विश्व के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई दल है तो चीन का है, सत्तारूढ़ दल। इसके 8.5 करोड़ सदस्य हैं। हम 10.5 करोड़, और मुझे लगता है कि हम 15 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। 31 मार्च की रात्रि के बाद जब 1 अप्रैल का सुबह आएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़े सदस्यों वाला राजनीतिक दल बनेगा। तो हम लोग अभी तो अपने संगठन को सुदृढ़ करने पर लगे हुए हैं, मजबूत करने के लगे हुए हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की सरसता हो रही है और मैं बहुत सुखद हम लोग को लगता है कि लोग स्वयं आते हैं। हम कहते हैं कि आप भाजपा के सदस्य बनिए, लोग कहते हैं कि हम तो भाई साहब बन चुके पहले से सदस्य। तो इतना बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, निष्ठा बढ़ी है और ये केवल सुशासन, विकास, समृद्धि, शांति, आशा का कारण है। इस कारण से भाजपा के प्रति लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, आप ये मानते हैं नरेंद्र मोदी की हवा जो केंद्र में चली थी पार्टी की, वही उत्तर प्रदेश में कार्यकार रहेगी या आपको कुछ नया करना पड़ेगा? नहीं, मोदी जी की तो हवा निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 6 महीने के अंदर वो जो सर्वे हो रहे हैं और अच्छा निकल के आ रहा है उसमें। तो मोदी जी का तो नेतृत्व रहने ही वाला है, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश के सारे नेता, उनका भी काम, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे कोई अपने नेता हो, सारे लोग प्रदेश के जो भी नेता हैं सभी लोग, और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता की मेहनत, केंद्र के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेगा। और कार्यकर्ता जो भाजपा का बूथ का, हम हमेशा कहते हैं जो बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा आदर के योग्य है, उसके अथक प्रयासों से भाजपा बढ़ती है। तो इस वाले कार्य में भी बीजेपी लगी है और निश्चित रूप से मोदी जी और अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राजनाथ जी वगैरह हैं, सारे इनका नेतृत्व और उनके साथ साथ कार्यकर्ता की मेहनत और निश्चित रूप से सुखद परिणाम। अच्छा, दिल्ली से आखिरी सवाल कर लेता हूं, दिल्ली से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कैसा रहने वाला है? दिल्ली से पुल बांधने के लिए आपके साथ कौन खड़ा हो रहा है? नहीं, दिल्ली से तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है।
तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और समय समय पर हमारे यहाँ संगठन के मंत्री जो होते हैं, आज प्रदेश में महामंत्री संगठन है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लोग लगातार दिल्ली के संपर्क में रहते हैं और दिल्ली का जो भी आदेश और जो भी निर्देश होता है उसको प्रदेश पूरा करता है। और दिल्ली से और उत्तर प्रदेश का समन्वय खराब है ये तो कभी हो ही नहीं सकता। भाजपा में तो निश्चित रूप से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं और चाहे कितना बड़ा भी कार्यकर्ता वो उस पर काम करता है, तो ये तो हमारे कोई वो है ही नहीं इसमें तो कोई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री राम प्रताप सिंह चौहान, जिन्होंने बखूबी हमारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन एक सवाल अभी भी जो सामने आता है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी क्या कुछ ऐसा नया करेगी जिससे 2017 में पार्टी को कुछ ज्यादा फायदा होगा। इस समय मथुरा से अपने सहयोगी सुनील चौधरी के साथ मैं निखिल भारद्वाज, समाचार 24।